हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फाइनली आज इंडिया के बाज़ार में लॉन्च हो गया मोटोरोला का फ़ोन जो कि मोटो वन फ्यूजन प्लस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोटो वन फ्यूजन प्लस का कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा और इसका प्राइस और ये कब फ्लिपकार्ट में पहला सेल आएगा वो भी बताऊंगा। फ्रेंड, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देखा था क्यों ये पोको X2 से बेटर है वो भी आपको मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, सभी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरे शुरू से एंड तक देखते रहिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से मोटोरोला का मोटो वन फ्यूजन प्लस फ्लिपकार्ट में इसका लैंडिंग पेज बहुत दिनों से आ गया था, लेकिन फ्रेंड्स फाइनली आज 16 जून है और आज ये फ़ोन इंडिया में आज लॉन्च हो गया है और इसका जो पहला सेल आने वाला है 24 जून में इसका पहला सेल आएगा। अभी मैं इसका कुछ फीचर के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करूंगा इसका डिस्प्ले के बारे में जो कि 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले वहाँ पर देखने के लिए मिलता है और उसके साथ साथ डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट भी करता है और उसके साथ साथ फ्रेंड्स इस फोन में आपको कोई भी नॉच या पंचोल नॉच कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा और फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले होने वाला है वहाँ पर आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलने वाला है और फ्रेंड्स लेकिन इसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ये है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज नहीं मिलता। फ्रेंड्स, इस डिस्प्ले में आपको कोई भी नॉच या कोई भी पंचोल आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ये फ्रेंड्स एक पॉपअप कैमरा यहाँ पर है जो कि 16 MP का कैमरा यहाँ पर दी गई है फ्रंट में और फ्रेंड्स ये एक फुल व्यू डिस्प्ले है। फ्रेंड्स, चलिए इसका बैक कैमरा के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसका बैक में मिलता है आपको क्वाड कैमरा जो कि मेन कैमरा है 64 MP का। ये जो 64 MP का मेन कैमरा है इसका सेंसर ये सैमसंग का है या सोनी का है, कोई वहाँ पर मेंशन नहीं था। मैं सोचता हूँ यहाँ पर सैमसंग का होगा और उसके साथ साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और उसके साथ साथ 5 MP का एक मैक्रो लेंस और उसके साथ साथ 2 MP का एक डेप्थ सेंसर यहाँ पर दी गई है। और इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh का एक बड़ी बैटरी और उसके साथ साथ 15 वाट का चार्जर भी देखने के लिए मिलता है। और फ्रेंड्स देखिए इसका जो बैटरी बैकअप है वो तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड 1 के साथ आता है। ये फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड है और इसीलिए एंड्रॉयड का जो पहले भी जो अपडेट आएगा तो इसीलिए ये फ़ोन को पहले आएगा। फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा इस फ़ोन का प्रोसेसर के बारे में। जो यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है वो पूरे पावरफुल प्रोसेसर है जो कि 8 नैनोमीटर का बना हुआ है जो कि है स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G एक पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है। मुझे नहीं लगा कि मोटो इतना कम प्राइस के अंदर भी स्नैपड्रैगन 730G दे सकता है। और फ्रेंड्स, जो फ़ोन दूसरे कंट्री में पहले लॉन्च हुआ था जहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता था स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर, लेकिन इंडिया में मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर इंडिया में स्नैपड्रैगन 730 को हटाकर 730G मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लेकिन सभी ब्रांड को ऐसा करना चाहिए और चाइना में जितनी सारे कंट्री है वहाँ पर जो प्रोसेसर देते हो इंडिया में और भी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दीजिए और आपका फ़ोन बहुत ही अच्छा सेल होगा। फ्रेंड्स, ये तो मैं बात कर लिया सभी मेन फीचर के बाद। अभी मैं आपको इस फ़ोन को पोको X2 के साथ कंपैरिजन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्प्ले से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि यहाँ पर पोको X2 में आपको मिलता है 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। दोनों फोन का जो डिस्प्ले ये दोनों IPS है। फ्रेंड्स, मोटो वन फ्यूजन प्लस फोन में आपको मिलता है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, लेकिन फ्रेंड्स आपको पोको X2 में मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर पोको X2 में बेटर है। लेकिन फ्रेंड्स पोको X2 में आपको साइड में पंचोल कैमरा मिलता है जो कि देखने के लिए इतना अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पर आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको पूरे फुल डिस्प्ले मिलता है जो कि यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी बताऊंगा इसका कैमरा के बारे में जो कि यहाँ पर मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको 16 MP का एक पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपको पोको X2 में यहाँ पर 20 MP का मेन कैमरा मिलता है और उसके साथ साथ 2 MP का डेप्थ मिलता है जो कि इतना कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी बताऊंगा इस दोनों फ़ोन का रियर कैमरा के बारे में जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पर पोको X2 है वहाँ पर आपको मिलता है सोनी IMX का एक कैमरा सेंसर, जहाँ पर आपको मोटो फ्यूजन में आपको मिलता है फ्रेंड्स वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको सैमसंग या सोनी का मिलता है, लेकिन जो भी है जब मुझे पता चलेगा तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको अपडेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, इस दोनों फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर जो कि फ्रेंड्स एक गेमिंग प्रोसेसर है और ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इसका एंट्रोड स्कोर 3 लाख के आसपास जाता है। और फ्रेंड्स, ये तो डिस्प्ले कैमरा और प्रोसेसर गया। अभी बताऊँगा इस दोनों फ़ोन का जो मेन होता है बैटरी के बारे में।
सो फ्रेंड्स, आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस फ़ोन में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी और उसके साथ साथ 15 वाट का चार्जर मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, पोको X2 में आपको 4500 mAh का बैटरी मिलता है और उसके साथ साथ 27 वाट का एक फास्ट चार्जर मिलता है। यहाँ पर बैटरी के मामले में दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बैटरी मिलता है मोटो में और बैटरी ज़्यादा मिलता है और चार्जर वाट कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर पोको X2 में बैटरी थोड़ा कम है और चार्जर बहुत ही फास्ट है, तो इसलिए मैं इस दोनों को बराबर रखूँगा। और फ्रेंड्स, अभी बताऊँगा इस दोनों फ़ोन का प्राइस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसका प्राइस सुनकर हैरान हो जाओगे। फ्रेंड्स देखिए, इस दोनों फ़ोन का जो प्राइस डिफरेंस है कितना ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मोटो वन फ्यूजन प्लस ये सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जो कि 6GB रैम और 128GB रोम के साथ लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस है 16,999 रुपीज़। लेकिन फ्रेंड्स, आप पोको X2 का आप 6GB रैम और 128GB रोम लेंगे तो आपको प्राइस लग जाएगा 18,499 रुपीज़। यानी फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो यहाँ पर कितना प्राइस डिफरेंस है। फ्रेंड्स, मोटो वन फ्यूजन प्लस फ़ोन में आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पोको X2 है वो MIUI में रन करता है, इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको MIUI बेटर लगता है तो आप पोको X2 का लीजिए। आपको स्टॉक एंड्रॉयड आपको अच्छा लगता है तो आप मोटो वन फ्यूजन को ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे MIUI इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें बग ज़्यादा है, इसलिए मुझे MIUI इतना अच्छा नहीं लगता है। आप स्टॉक एंड्रॉयड ले लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, वीडियो की एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स देखिए, आपका अगर पोको का फैन है तो आप पोको का फ़ोन लीजिए, नहीं तो आपको मोटोरोला का फ़ोन अच्छा लगता है तो आप मोटो वन फ्यूजन प्लस फ़ोन को लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पॉपअप भी मिलता है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर मोटो वन फ्यूजन अच्छा लगा। और आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए आपको इस दोनों फ़ोन में कौन सा फ़ोन बेटर लगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओपिनियन। आपको इस वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सो इसीलिए फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को देखते देखते अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, अभी से अभी जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसी को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसी को दबा के ऑल कर दीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।